Assalamualaikum. I'm your teacher Saima Salihin. Today I'm going to tell you and share some information about articles. आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स में स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें पहले 3 चीज़ें शामिल हैं, आ, एन और द। आ और एन जो हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। आ और एन काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि आ और एन का मतलब होता है एक चीज़, सिंगुलर, मतलब एक चीज़ के लिए हमने इसे इस्तेमाल करना होता है, जबकि द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है और द जो है काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। आ और एन जो है सिर्फ सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है और द जो है सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। आज मैं स्टूडेंट्स को एक नई बात बताऊंगी कि जैसे हमने अपने बचपन में पढ़ा और हमारी टीचर्स ने भी हमें इसी तरह सिखाया कि वॉवल्स जो हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू, तो हमेशा जब भी कोई लफ्ज़ वॉवल से स्टार्ट होगा तो हमने एन का इस्तेमाल करना है। मतलब हमने वॉवल से और कॉन्सोनेंट बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया और हमने ये बच्चों को बताया कि जो लफ्ज़ भी वॉवल से स्टार्ट होगा तो हमने उसमें एन का इजाफ़ा करना है और जो लफ्ज़ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उसमें हमने आ यूज़ करना है। आज मैं इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको नए तरीके से बताऊंगी कि ये, हालांकि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी है, यूनिट है, 1 रुपी है, यूज़लेस है, यूनिफॉर्म है, यूरोपियन है, ये कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं। आपने इसमें नोटिस किया होगा कि ये वॉवल से फर्स्ट लेटर इनका स्टार्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उनमें आ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसी क्या ट्रिक है, क्या वजह है कि हम वॉवल से ये लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उनमें आ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे ताकि बच्चों को आगे ये आ और एन का इस्तेमाल करते हुए आसानी हो। जी, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एन के नीचे मैंने एरो बना के ये शो किया है कि हमारे पास 5 वॉवल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और हमने जो बचपन में अपने बेसिक हमें जो नॉलेज दी गई वो ये दी गई कि ए, ई, आई, ओ, यू या वॉवल से पहले हमेशा एन का इस्तेमाल होगा। जबकि आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिट, 1 रुपी नोट, यूज़लेस, यूनिफॉर्म, यूरोपियन। हालांकि आप इनका फर्स्ट लेटर देखें, यू, यू, ओ, यू, ई, ये सारे वॉवल हैं। हालांकि वॉवल होने के बावजूद भी इनमें आ का इस्तेमाल हुआ है। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिट, आ 1 रुपी नोट, आ यूज़लेस, आ यूनिफॉर्म, आ यूरोपियन। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, इन एग्जांपल्स में आप देख रहे होंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिट, 1 रुपी नोट, यूज़लेस, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, फर्स्ट लेटर इन सब का वॉवल ही है। फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं इन सब एग्जांपल्स में, फर्स्ट लेटर जो है सबका वॉवल से ये सब स्टार्ट हो रहे हैं। यू, यू, ओ, यू, ई, ये सारे वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन वॉवल होने के बावजूद भी हमने किसी के साथ भी एन मेंशन नहीं किया, हमने सब के साथ आ लगाया हुआ है। वजह इसकी ये है क्योंकि हमने साउंड पर फोकस करना है, हमने वॉवल को नहीं देखना, हमने वॉवल को फोकस नहीं करना, हमने वॉवल के साउंड पर फोकस करना है। क्या वॉवल साउंड आ रहा है? अब हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, यूनिवर्सिटी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी कहती हूँ तो यू का साउंड क्या आता है जी? वाई। तो क्या ये वॉवल है? नहीं, ये वॉवल साउंड नहीं है, ये वॉवल साउंड नहीं है। इसी वजह से हमने यूनिवर्सिटी के साथ आ मेंशन किया। सेकंड एग्जांपल में आप देखें, यूनिट, जब मैं यूनिट कहती हूँ तो य, फर्स्ट जो साउंड है हमारा यू का साउंड भी इसमें वाई आ रहा है और वाई भी जो है वॉवल साउंड नहीं है, इस वजह से हमने आ लगाया। 1 रुपी नोट में भी आप देखें, फर्स्ट लेटर है जी 1, जब मैं फर्स्ट साउंड निकाल रही हूँ व, तो ओ का साउंड आ रहा है डब्ल्यू, व, तो ये भी वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए 1 रुपी नोट के साथ भी मेंशन किया गया है। इसी तरह यूज़लेस, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, इन सब के साउंड भी आप देख सकते हैं कि यू का साउंड वाई है, यू का साउंड वाई है, यूरोपियन में भी ई का साउंड जो है वो वाई है। वॉवल, फर्स्ट लेटर इन सब के वॉवल हैं और हमने फिर भी आ मेंशन किया है। जवाब इनका आ यही आया है क्योंकि हमने वॉवल को नहीं फोकस किया, हमने इसके साउंड को फोकस किया है। क्या इनके फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवल साउंड है? अगर वॉवल साउंड नहीं है तो हम एन मेंशन नहीं करेंगे, आ ही मेंशन करेंगे। अगर वॉवल साउंड आएगा
तो हम एन मेंशन करेंगे। मतलब बच्चों को हमने ये बात समझानी है, स्टूडेंट्स को अपने ये बात समझानी है कि आपने AEIOU को देख के एन नहीं मेंशन कर देना, एन नहीं लगा देना, आपने साउंड पे फोकस करना है। देखिए ब्रैकेट में मैंने आगे लिखा हुआ भी है कि फोकस हमने किस पे करना है जी, साउंड पे। AEIOU के साउंड पर फोकस करना है। जहाँ पर भी AEIOU का साउंड आएगा वहाँ आपने एन लगाना है जी। चलें नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल्स हैं और इसमें आप गौर करेंगे कि मोस्टली वर्ड्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो वोवेल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एन आप देख रहे हैं सबके साथ एन मेंशन किया गया है। वोवेल साउंड किस बात पे फोकस किया गया है जी, वोवेल साउंड के ऊपर फोकस किया हुआ है। हम फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं और देखिए एच इसमें साइलेंट है, लेकिन जब हम फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट हम आवाज़ भी जब निकालते हैं और तो ओ का साउंड जो है वो आ रहा है। हालांकि एच जो है वो एच कॉन्सनेंट है, कॉन्सनेंट होने के बावजूद भी एन मेंशन है क्योंकि हमने साउंड पे फोकस किया। साउंड जो है आर जब हम कह रहे हैं आर, तो ओ का साउंड जो है वो आ रहा है। साउंड आने की वजह से, क्योंकि ये वोवेल साउंड है, इस वजह से हमने आर के साथ एन मेंशन किया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है जी ऑनर। जब हम ऑनर कह रहे हैं इसमें भी एच साइलेंट है और इसमें जो फर्स्ट साउंड हमारा जब आ रहा है तो उसमें भी ओ का साउंड जो है वो आ रहा है जो कि वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड होने की वजह से हमने इसके साथ भी एन मेंशन किया है। हालांकि देखें एच और एच दोनों एग्जांपल्स में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हैं। थर्ड एग्जांपल इसी तरह हम देखते हैं FIR, NFIR, इसके साथ भी हमने एन मेंशन किया है। एफ जो है फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी एन लगा है। क्यों? क्योंकि जब हम एफ़ फर्स्ट साउंड निकालते हैं एफ़, तो एफ़ का फर्स्ट साउंड भी आ रहा है जो कि वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड होने की वजह से यहाँ पर एन मेंशन किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है MBA, एम। जब हम फर्स्ट साउंड निकालते हैं एम, तो एम का साउंड भी आ रहा है और आ भी वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड होने की वजह से MBA के साथ भी एन मेंशन है। इसी तरह अगली वर्ड इसमें हम ये कह सकते हैं हाँ कि यहाँ पर हमारा वोवेल यहाँ आया है, यू जो है वो वोवेल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ साउंड ही को फोकस करेंगे क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही ये बात बताई है कि एन मेंशन करते हुए आपने वोवेल साउंड को फोकस करना है, ना कि AEIOU को फोकस करेंगे। हम भी इसमें अगली जब फर्स्ट साउंड निकालते हैं अगली, तो यू का साउंड आ रहा है और वोवेल साउंड होने की वजह से इसमें भी एन लगा है। इसी तरह MLA, ऑनेस्ट, एप्पल, अम्ब्रेला, आई, इन सब का फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवेल साउंड है। वोवेल होने की वजह से यहाँ एन मेंशन नहीं है, वोवेल साउंड होने की वजह से इन सारी एग्जाम्पल में एन लगा है। NR, एन ऑनर, एन FIR, एन MBA, एन अगली, एन MLA, एन ऑनेस्ट, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आई। फर्स्ट लेटर पे को देख के हमने एन नहीं लगाया है, हमने फर्स्ट लेटर के साउंड को देख के कि क्या फर्स्ट लेटर का साउंड वोवेल साउंड है। अगर वोवेल साउंड होगा तो एन मेंशन करेंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, चाहे वो लफ्ज़ कॉन्सोनेंट हो। हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे ये कॉन्सोनेंट लिखे में, देखें यहाँ पे एफ़ कॉन्सोनेंट था, एच कॉन्सोनेंट था, एम कॉन्सोनेंट था। हमने फिर हम सिर्फ साउंड को देखेंगे, फर्स्ट लेटर के साउंड पे फोकस करेंगे कि फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वोवेल साउंड है तो हम एन मेंशन करेंगे। द मेन थिंग इज़ दैट यू शुड हैव टू फोकस ऑन द वोवेल साउंड। मुझे अब उम्मीद है कि आपका यूज़ ऑफ आ और एन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आइंदा आप फ्यूचर में जब आ और एन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। चलें अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ द। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। We use the in front of all nouns. It does not matter whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable to describe someone or something specific or unique. मतलब ये कि आपने द जब इस्तेमाल करना है तो ख़ास चीज़ के लिए, आपने यूनिक चीज़ के लिए, ख़ास चीज़ के लिए इसे इस्तेमाल करना है। और मैंने आपको पहले ये बात बताई थी स्टार्टिंग में भी कि द जो है वो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, इन सारी हालतों में इस्तेमाल हो सकता है, दोनों के साथ ये इस्तेमाल हो सकता है।
और डेफिनेट आर्टिकल ये कहलाता है और ख़ास चीज़ों के लिए, स्पेसिफ़िक ख़ास यूनिक चीज़ों के लिए जो है ये नाउन्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया जी यूज़ ऑफ द। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है प्रोनाउंस का और एक मैंने लिखी हुई एक तरफ एग्जाम्पल। अब इसमें आप देखें, आपने एक तरफ मैंने लिखा है द और एक तरफ मैंने लिखा है दी। द बुक्स, द मूवी, दी एयर, दी अर्थ। एक तरफ मैंने दा कहा है और एक तरफ मैंने दी, हालांकि लिखा हुआ स्पेलिंग सेम है, THE और नीचे भी देखें THE, चारों के साथ मैंने यही स्पेलिंग लिखी है, लेकिन प्रोनाउंस करने का तरीका जो है, एक तरफ लिखा हुआ है जी द और एक तरफ लिखा हुआ है दी। तो ये क्यों मैंने इस तरह किया, इसकी क्या वजह होती है, इसका जवाब मैं आपको दूंगी जी नेक्स्ट स्लाइड में कि मैंने यहाँ पर दो तरह की प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्यों यूज़ किए। एक तरफ मैं दा भी कह रही हूँ और एक तरफ मैं दी भी कह रही हूँ, तो क्यों मैंने ये इस्तेमाल किया। चलें आइए हम देखते हैं इसका जवाब नेक्स्ट स्लाइड में। जी, यूज़ ऑफ द, अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि द और दी मैंने क्यों कहा। अच्छा, दो तरह की यहाँ पे प्रोनाउंसिएशंस हैं द की, द और दी। अब फर्स्ट स्टार पे देखिए मैंने क्या लिखा है, अगर पहले लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट हो तो द प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड, यानी फर्स्ट लेटर आपने इसमें भी देखना है कि फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप द कहेंगे। द वर्ल्ड, वर्ल्ड में W साउंड जो है वह ये कॉन्सोनेंट साउंड है। वेदर में भी W व कॉन्सोनेंट साउंड है। बिग एप्पल, बी साउंड भी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट होगा तब आप कहेंगे द वर्ल्ड, द वेदर, द बिग एप्पल। नाउ लुक एट द सेकेंड स्टार, अगर ये सेकेंड हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अगर पहले लेटर का साउंड वॉवेल हो तो दी प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दी एयर, दी अर्थ। फर्स्ट लेटर आप देखें, एयर और अर्थ में फर्स्ट लेटर के साउंड जो हैं वो वॉवेल साउंड हैं। इससे पहले जो बात मैंने आपको बताई थी कि साउंड पर फोकस करना है, तो दो जो प्रोनाउंसिएशंस हैं द और दी, आपने साउंड पर ही फोकस करके द और दी लगाना है। आपको यहाँ से अहमियत का अंदाज़ा होगा साउंड की, आर्टिकल्स में साउंड की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि जब हम यूज़ ऑफ दा भी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि साउंड को देखकर, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप दा कहेंगे और अगर वॉवेल साउंड है तो आप दी का इस्तेमाल करेंगे। दी एयर, द अर्थ, द वर्ल्ड, द वेदर, द बिग एप्पल। जी, आखिर में मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो सम अप कर रही हूँ और हम मेन पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्या इस सारे लेसन में, इस पूरी हमने वीडियो के अंदर क्या सीखा कि एन का इस्तेमाल इस वक्त करेंगे जब AEIOU का साउंड आएगा और अगर लफ्ज़ वॉवेल से शुरू हो मगर साउंड कॉन्सोनेंट का दे तो आ का इस्तेमाल करेंगे। ये थी मेन चीज़, मतलब हम चाहे आ लगाएं, चाहे एन लगाएं या दा लगाएं, हमने मेन चीज़ क्या है जी आर्टिकल्स में, साउंड्स। आइंदा आप बच्चों को सिखाएं या बच्चे इस वीडियो को देख के सीखें तो वो ये चीज़ पे फोकस करें कि इस पूरे आर्टिकल्स में मेन फंक्शन जो है वो साउंड्स का है। आपने साउंड पे फोकस करना है फर्स्ट लेटर के। अगर साउंड आपको वॉवेल साउंड आ रहा है, आप बेशक ये ना देखें कि वो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, आप साउंड पे फोकस करें। साउंड अगर वॉवेल साउंड आ रहा है तो आप जो है एन लगाएंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो आपने आ मेंशन करना है। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए, स्पेशली आ और एन का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल नहीं होगी। अब आप आसानी के साथ आर्टिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।